Namaste students. Today again we are going to start our third video of our GK. Okay, in this very lecture we are going to start the part B for the chapter, that is wonder birds. Okay, the part A we have discussed already, in which 5 main questions we have discussed. Okay, in this very part B part we are going to discuss about the name of the birds. Okay, and the name of birds you have to find according to clues of their beaks. Okay, because we know that all birds have their unique beak, and the beak is different shape just for catching the different food material. Okay, so here we have a help box. I'll write the help box also. We have some pictures, statement is written here, clue box is also, means the help box is also there. Okay, I'll just speak the statement. Okay, and with the help of this help box you need to find the answer of the question. Okay, so firstly let me write the help box. First is falcon, spoonbill, stork, finch, woodpecker. Okay, these are the help box. See, but pictures are also here, but it will not be visible to you, might be. Whenever you will get your PDF of the chapter, then you can see it clearly. So see the statement for first question. Statements I am not going to write on board, I have to just speak. Okay, and you have to listen it carefully. See, this bird has a long thick bill that helps it get meals through marshes and damp fields, and it can easily kill a snake for its food. So think the answer. That means इस बर्ड की क्या है, एक लॉन्ग और थिक बिल होती है बिग की, दैट जो इसको क्या है मार्शेस और डैम्प फील्ड्स के अंदर से अपने फूड मटेरियल को इनटेक करने में हेल्प करता है. मोरओवर ये जो बर्ड है ये ईजिली एक स्नेक को किल कर सकता है अपने फूड के लिए. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? इट्स स्टोर्क. स्टोर्क इज द बर्ड जिसकी बीक सेम इसी टाइप की होती है जो हमने पढ़ा है स्टेटमेंट में. सी द सेकेंड क्वेश्चन. द थिन शार्प बिल ऑफ दिस बर्ड कैन बी प्योर्ड डीप इनटू द नैरो होल्स ऑफ वुड एंड गेट लार्वा फॉर फूड. कि बिल्कुल थिन पतली और शार्प पॉइंटेड की हमारी इसकी बीक होती है इस बर्ड की, विच जो क्या है हमारे वुड के नैरो होल्स के अंदर डालकर अपने फूड मटेरियल को या फिर इंसेक्ट और लार्वा को इनटेक करता है. ओके, जस्ट टू टेक इट एज अ फूड. व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड? नेम ऑफ बर्ड इज वुडपेकर. सेकंड इज वुडपेकर. Our third question is, this bird of prey has a hooked tip at the end of its upper beak that helps it tear apart the flesh of its victim. कि इस बर्ड के क्या है, जो हमारी बीक है, अपर जो पार्ट है बीक का वो क्या है एक हुक के टाइप से, लाइक अ हुक होती है इसकी शेप, और ये जो हुक है ये किस में हेल्प करता है, उसके जो फ्लैशेज हैं उसके इंसेक्ट्स के विक्टिम के जिसको भी वो ईट करा उनको टीयर करने में हेल्प करता है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड? इट इज फाल्कन. Our fourth question is that this bird has a long and flat beak that looks like a spoon. इस बर्ड की, इस पक्षी की जो बीक होती है वो लंबी होती है और फ्लैट होती है, मीन्स स्पून जैसी, जैसे कि हमारा स्पून होता है, चम्मच होता है घर में, उस जैसी इसकी शेप है. एंड इट कीप्स इट स्लाइटली ओपन इन द मड एंड क्लोजेस क्विकली व्हेन सम एडिबल्स आर फाउंड. कि ये क्या करता है मड के अंदर अपने जो इसकी हुक लाइक शेप है बिग की उसको ओपन करता है, जैसे इसको कोई एडिबल मटेरियल कोई इंसेक्ट मिलता है जिसको ये खा सके एकदम से इसको क्लोजली क्विक कर लेता है टू टेक इट एज अ फूड. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? इट्स स्पूनबिल, बिकॉज इट्स बिग इज लाइक अ स्पून. सो फ्रॉम देयर यू कैन रिमेंबर इट. नेम ऑफ बर्ड इज स्पूनबिल, जिसकी बीक की शेप कैसी हो, स्पून के जैसी हो. नेक्स्ट इज
This bird is a perfect seed eater and its strong short beak with sharp edges help it crack open with the hard shells of seeds. क्या है मीन्स ये वाला जो बर्ड है ये क्या है, एक परफेक्ट सीड ईटर इसको हम बोलते हैं। इसकी जो बीक है वो छोटी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जो किस में हेल्प करती है, हमारे सीड की जो आउटर कवरिंग होती है, हार्ड आउटर कवरिंग, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है ताकि ये ईजिली सीड को ईट कर सके। सो व्हाट इज द नेम? नाउ वन आंसर इज लेफ्ट ओनली, दैट मीन्स दैट इज द आंसर। फिफ्थ वन इज finches. Okay, so it is the end of our chapter wonder birds. Okay, so now we will discuss about the word of insects. Okay, in that also we have 5 main question. Same pattern is there, we have some pictures as a clue and help box also. First of all we have to write the help box. Name of insects are butterflies, cockroaches, ladybirds, dragonflies, grasshoppers. It is a help box. Here also some pictures are given as a clue which will help you to identify the name of the insect on the base of picture also, and whatever is written about those insects easily you can find your answer. Okay, so see, we know that insects have an amazing world of living. Okay, so with the help of picture and the statement which is given about them, easily we can do the exercise. See, for first question statement is that these insects looks like a helicopter. ये जो insects हैं helicopter जैसे दिखते हैं and are able to fly in both forward and backward direction. आगे और पीछे दोनों ही साइड में ये fly कर सकते हैं. So what will be the answer? It's dragonflies. Answer is dragonflies. See second one, you might all are aware about it. See, these insects can hop over long distances and they can be seen mainly among the grasses. Mostly क्या ये long distance तक jump कर सकता है, hop कर सकता है, mainly grass में पाया जाता है. And they sing by rubbing their hind legs. अपने hind legs को rub करने से क्या एक sound produce होती है like a music. Okay, so what is the name? Grass में mainly कौन पाया जाता है? Which insect is found mainly in the grass and which can hop to the long distance? It's grasshopper. Means in question you can find the answer कि जो hope कर सकता है, that means hope से क्या word बना हमारा hopper, जो mainly grass में मिलता है, that means grasshopper. Okay, so the name of answer is, name of insect is sorry grasshopper. Our third question is, this insect is very common. You might all have seen it in your kitchen. Okay, because mostly it found in your kitchen. See, these insects are found in the warm region of Asian countries and mostly in our kitchen. Mostly ये क्या है, साउथ एशियन की कंट्रीज़ में जहाँ पर मीन्स वोम या थोड़ा सा हॉट वेदर होता है वहाँ पर पाया जाता है, और सबसे मोस्टली हमारे किचन में हमें मिलता है. वेयर दे कीप सीकिंग फॉर फूड, जहाँ पर ये क्या अपने फूड की सर्च में रहता है. सो व्हाट इज आंसर? इट्स कॉकरोचेज. आंसर इज कॉकरोचेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीज कलरफुल इंसेक्ट्स हैव मोर देन 1 लाख वेराइटीज़. कि ये जो इंसेक्ट है कलरफुल होता है और इसकी 1 लाख से भी ज़्यादा वेराइटीज़ पाई जाती हैं. देयर विंग्स आर कवर्ड विद टीनी स्केल्स दैट गिव दैम अ ब्यूटीफुल लुक. मीन्स उसके जो विंग्स हैं वो छोटे छोटे स्केल्स के साथ कवर अप हैं, जो क्या इंसेक्ट को एक ब्यूटीफुल लुक देता है, जो देखने में अट्रैक्टिव लगता है. ओके, सो व्हाट इज दैट इंसेक्ट? इट्स बटरफ्लाइज. इट्स butterflies. Next is, these beetles have bright color to warn birds
नॉट टू ईट दैम। इनकी जो बॉडी है वो क्या है, ब्राइट होती है। ब्राइट कलर क्यों है उसकी बॉडी का, बिकॉज ये क्या है, दूसरे बर्ड्स को वॉर्न करता है कि उसको ना खाएं। एंड दे हैव 2 और मोर ब्लैक स्पॉट्स ऑन देयर रेड बॉडीज। रेड बॉडी के ऊपर क्या है, 2-3 ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, लाइक इट इज़ द रेड पार्ट। और इसके ऊपर क्या है, लाइक वाइज ऑन रेड बॉडी सम ब्लैक स्पॉट्स आर फाउंड ऑन इट एंड दे आर हेल्पफुल टू फार्मर एज दे फीड ऑन एफिड्स विच डिस्ट्रॉय प्लांट्स। मीन्स ये क्या है, हमारे फार्मर्स की, जो हमारे किसान हैं उनकी भी फ्रेंड है, एज अ फ्रेंड है। क्यों एज अ फ्रेंड है, बिकॉज जो हमारी क्रॉप की यील्डिंग को डिस्ट्रॉय करने वाले इंसेक्ट्स या एफिड्स हैं उनको ईट करता है। ओके, सो व्हाट इज द आंसर, ओनली वन आंसर इज लेफ्ट नाउ, दैट इज लेडी बर्ड्स। आंसर इज लेडी बर्ड्स। ओके, so it is the end of our today's lecture. We have discussed complete 10 questions. You have to take the screenshot of this video lecture because it will helpful for you whenever you will get the PDF of the chapter. Easily you can fill the answers. Okay, so tomorrow again I'll come with you and with the new concept of GK. Till then, thank you and have a nice day.